मेरा नाम अभिषेक वर्मा, मैं JS इंटरप्राइजेस ग्वालियर से हूँ। आज हम आए हैं बालाजी ग्रीन एनर्जी में, जो कि बाड़ा महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अंदर हम अपना PLC सेफ्टी सिस्टम किट इंस्टॉल किए हैं। हमारा पहला रिएक्टर है और ये दूसरा रिएक्टर। अब हम अपने PLC पैनल की ओर चलते हैं। ये हमारा PLC पैनल है पूरा, और ये HMI लगी हुई है। इसके बाद ये हमने अपना PLC, ये मेन PLC है। उसके बाद ये कनेक्टर हैं, ये 3 कनेक्टर दिए हुए। ये पूरा 4 का सेट आता है, 6 सेट है। इसके अलावा हम कनेक्टर इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। ये रिले कार्ड है। रिले कार्ड बेसिकली वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पूरे सिस्टम को भी। और इसके बाद ये कनेक्टर दिए हैं। ये हमारे थर्मोकपल कनेक्टर हैं, ये प्रेशर कनेक्टर हैं, ये अपने हूटर कनेक्टर दिए हैं अपन। अब इसके बाद हम मेन स्क्रीन HMI की ओर बढ़ते हैं। HMI में ये हमारी होम स्क्रीन है। ये बॉयलर फर्स्ट दिखाती है, ये बॉयलर दूसरा दिखाती है, बॉयलर सेकंड। इसके बाद इसमें ये रेड कलर के 2 बटन, बॉयलर फर्स्ट को रीस्टार्ट करता है और बॉयलर सेकंड को रीस्टार्ट करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट है, ये सेटिंग। इसकी सेटिंग का प्रोग्राम मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब हम ये आ चुके हैं बॉयलर 1, जिसे हमने रियल टाइम आउटपुट 1 दिया है। ये होम स्क्रीन इसकी। ये रिएक्टर टेम्परेचर दे रहा है, रिएक्टर टेम्परेचर, और ये रिएक्टर प्रेशर दे रहा है, और ये फर्नेस टेम्परेचर दे रहा है, फर्नेस टेम्परेचर। ये सेपरेटर टेम्परेचर, गैस टैंक प्रेशर और कंडेंसर टेम्परेचर दे रहा है। और ये अपना प्रोसेस स्टॉप टाइम है, ये पुश टाइम है, ये कूलिंग प्रोसेस है। इसके बाद ये बैक के लिए दिया है, ये एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का टेम्परेचर दे रहा है। ये वाल्व का इंडिकेशन है। ये नेक्स्ट स्क्रीन की ओर है। अभी हम रिएक्टर पे चलते हैं। इनके सारे जो अपन ने प्रेशर ट्रांसमीटर और थर्मोकपल जहाँ जहाँ सेट किए हैं वो चीज़ें बताता हूँ मैं। ये रिएक्टर का थर्मोकपल दिया है, और ये रिएक्टर का प्रेशर दिया है। इसके बाद चलते हैं हम फर्नेस की। ये फर्नेस का थर्मोकपल दिया है हमने। इसके बाद चलते हैं हम सेपरेटर की ओर। ये सेपरेटर का थर्मोकपल दिया है, ये ऊपर दिया है थर्मोकपल सेपरेटर का। और ये कंडेंसर का थर्मोकपल दिया है ऊपर। और ये गैस टैंक का प्रेशर दिया है, ये गैस टैंक का प्रेशर दिया है। बेसिकली सारे जो टेम्परेचर हैं वो थर्मोकपल हैं, वो टेम्परेचर देते हैं, और जो प्रेशर हैं वो प्रेशर दिखाते हैं। और जैसे कि ये एटमॉस्फेयर का बताया हूँ, तो ये हम अपने पैनल के ठीक ऊपर ही लगाए हैं। ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दे रहा है, ये वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस टाइमिंग, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी यानी भट्टी जलाई जाएगी तो ये प्रोसेस टाइमिंग देगा। उसके बाद जैसे ही बॉयलर में से ऑयल और गैस निकलना चालू होगी तो उसकी टाइमिंग ये एंड करेगा। उसके बाद जैसे ही ऑयल और गैस निकल के बंद हो जाएगी और भट्टी बंद हो जाएगी, ये कूलिंग टाइम रन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये तीनों की जो प्रोसेस टाइमिंग होगी उसे ऐड करके प्रोसेस एंड पर आएगा। नाइट्रोजन ब्लॉकेज, जब कार्बन डोर खुलने वाला होता है तो उससे नाइट्रोजन फ्लो की जाती है, उसके तो ये इंडिकेट करता है। और कार्बन डोर, जैसे ही कार्बन डोर ओपन होगा तो ये अपना इंडिकेट करेगा। और उसके बाद ये ब्लॉकेज, जैसे कि इसमें जो अपने वेलों में जो जाली रहती है, अगर वो जाम होती है या कार्बन ब्लॉक होता है इसमें, तो ये ब्लॉकेज इंडिकेट करेगा। ये बॉयलर के अंदर कहीं भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी तो ये इंडिकेट करेगा उसको। और ये हम चलते हैं वाल्व की ओर। ये वाल्व है। ये वाल्व किस स्थिति होंगे इसमें, इससे पहले मैं आपको सेटिंग के अंदर का प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद वाल्व का पूरा रिएक्टर समझाऊंगा। ये अब अपन आ चुके हैं मेन स्क्रीन पर। अब बॉयलर 2 के अंदर भी ऐसे ही हम दिए हैं, जाता हूँ मैं।
बाल में ये अपन सेटिंग पे गए। सेटिंग के बाद यहाँ पासवर्ड जो अपन ने डाला, इसमें इसका पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 बार 8 डालना है, ये इसका पासवर्ड है। इसके बाद ये आ गया ऑटो कट की ओर। ऑटो कट में क्या होगा, ये जितने टेम्परेचर मैंने 350 सेट किया, प्रेशर भी 350 और दूसरे रिएक्टर में भी टेम्परेचर 350, प्रेशर भी 350। अभी इसमें अगर टेम्परेचर इनका ऑपरेटर 350 से ऊपर ले जाता है और प्रेशर 350 से ऊपर ले जाता है, तो जो हमारे ये वाल्व दिए हुए हैं, वाल्व ये चारों वाल्व दिए हुए, ये अपने फर्स्ट रिएक्टर के 2 वाल्व हैं। ये जो इनका फर्नेस में बर्नल की ओर जा रही है गैस, उसमें दिया है, और ये ऊपर वाला जो इनकी वेस्टेज गैस चिमनी में जा रही है उसके लिए दिया हुआ है। ऐसी सेम कंडीशन दूसरे रिएक्टर की है। ये अपना जो फर्नेस की ओर और बर्नल की ओर जा रहा है उसका वाल्व है, और वो वाला अपना जो इनका वेस्टेज गैस बाहर की ओर जा रही है उसका वाल्व है। और इसकी प्रोसेस एक बार और मैं बता देता हूँ। इसमें अगर मैं टेम्परेचर 350 प्रेशर 350 सेट किया हूँ दोनों में, फर्स्ट रिएक्टर और सेकंड रिएक्टर में, और अगर इससे ऊपर इनका टेम्परेचर और गैस जा रहा है, तो हमारे जो वाल्व हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे, और वो अपने गैस जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेंगे हैं। और अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो इनके ऑपरेटर को इन दोनों में ज़्यादा सेट करना पड़ेगा। ज़्यादा सेट ऐसे होंगे, इसमें जैसे मैं 350 सेट किया हूँ, अब इनका ऑपरेटर चाहे तो 400 भी सेट कर सकता है। ऐसे देखो, ये इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपन 400 डाल सकते हैं, इस पर भी ऐसे 400 डाल सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी अपन 400 डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ये 400 डाला, एंटर किया। अभी ये अपना ऑटो कट फर्स्ट डाटा, यानी पहले रिएक्टर का डाटा सेट कर दिया। ये दूसरे रिएक्टर का भी मैं 400 ही सेट किया हूँ। इनका ऑपरेटर जितना चाहे उतना सेट कर सकता है। ये हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। इसमें हम नीचे जैसे ही गैस लीकेजिंग वगैरह अगर होती है प्लांट के अंदर, तो ये हमारा मीथेन सेंसर है। जिस मशीन से गैस लीकेज होगी उस मशीन का एक हूटर दिया है, ये इंडिकेट करेगा। ये पहली मशीन का हूटर है और ये हम दूसरी मशीन का हूटर लगा रखे हैं, ये दोनों इंडिकेट करेंगे। इसमें हम ये PLC क्लाउड के नाम से अपना ऐप भी देते हैं। ये ऐप अभी डाउनलोड हो रहा है और ये इसका ID पासवर्ड है। ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसमें GS इंटरप्राइजेस के नाम से है PLC क्लाउड। इसको अब ओपन करते हैं अपन। ये मैं इनका ID पासवर्ड डाल दिया हूँ और अब इसको लॉगिन करते हैं अपन। ये हमारा ऐप चालू हो रहा है और अब लोडिंग चल रही है इसकी। अभी इसका बॉयलर डाटा आने वाला है। ये डाटा आ चुका है। ये देखिए बॉयलर 1 की प्रोसेसिंग दिखा रहा है और ये बॉयलर 2 का। ये देखिए रिएक्टर टेम्परेचर दे रहा है और ये प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम दे रहा है। अब हम चलते हैं इस पे न्यूमेरिकल डेटा पर। न्यूमेरिकल डेटा पे क्लिक किया तो इसमें देखिए रिएक्टर टेम्परेचर दिखा रहा है और ये सेपरेटर टेम्परेचर, फर्नेस टेम्परेचर दे रहा है, कंडेंसर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। उसके बाद है ये रिएक्टर प्रेशर, गैस प्रेशर, और ये प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम और टाइम ऑफ द रिएक्शन, प्रोसेस एंड टाइम दे रहा है, कूलिंग टाइम दे रहा है। ये नाइट्रोजन का इंडिकेट कर रहा है, कार्बन डोर इंडिकेट कर रहा है, और ये गैस लीकेज इंडिकेट करेगा, ये जाली ब्लॉकेज इंडिकेट करेगा और मेंटेनेंस इंडिकेट करेगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए ये न्यूमेरिकल डेटा सेकंड बॉयलर का है। ये सेम प्रोसेस इसमें भी है। ये अपना इस तरीके से हम अपने ऐप के द्वारा पूरा डाटा प्रोवाइड भी करवाते हैं।